हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। बाकी 70 क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज करेंगे 71 से। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा कण कणों के वेग की दैत्य प्रकृति रखता है? ए न्यूटन, बी इलेक्ट्रॉन, सी मेसॉन, डी प्रोटॉन। तो सही जवाब होगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 72 है, विकिरण की दैत्य प्रकृति डैश के द्वारा प्रस्तावित की गई है? मैक्स प्लांक, डी ब्रोगली, हेजनबर्ग, पाउली। तो सही जवाब होगा डी ब्रोगली। क्वेश्चन नंबर 73 है, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति तथा वेग का निर्धारण एक क्षण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है। यह नियम है हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन का नियम, अफबाऊ नियम, डी ब्रोगली का तरंग प्रकृति का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक्स किरणों की खोज किसने की? विलियम रोएंटगन, विलियम ली, एक्स लाल्सविक, आई थॉमसन। सही जवाब होगा विलियम रोएंटगन। क्वेश्चन नंबर है आपका 75, निम्न में से किसकी सहायता से पुरानी सामग्री जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है पढ़ना संभव है? वाई किरणें, एक्स किरणें, IR किरणें, रेडियो आवृत्ति तरंगे। तो सही जवाब होगा बी, एक्स किरणें। इसके आगे का क्वेश्चन है 76, निम्न में से कौन सा क्रम विकिरणों की बढ़ती तरंग दैर्घ्य का सही क्रम है? पराबैंगनी किरणें, हरी किरणें, अवरक्त किरणें, प्रबलन, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें ग्रेटर देन हरी किरणें ग्रेटर देन पराबैंगनी किरणें ग्रेटर देन प्रबल एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें ग्रेटर देन प्रबल एक्स किरणें ग्रेटर देन अवरक्त किरणें ग्रेटर देन हरी किरणें, अवरक्त किरणें ग्रेटर देन प्रबल एक्स किरणें ग्रेटर देन हरी किरणें ग्रेटर देन पराबैंगनी किरणें। तो सही जवाब होगा इसका बी, अवरक्त किरणें ग्रेटर देन हरी किरणें, पराबैंगनी किरणें ग्रेटर देन प्रबल एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? कैथोड किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। ए कैथोड किरणें। दृश्य स्पेक्ट्रम के प्रकाश की निम्न में से कौन से रंग की तरंग पदार्थ हरे पौधों द्वारा अधिकतम अवशोषित की जाती है? हरी तथा पीली, लाल तथा नीली, हरी तथा नीली, हरी तथा लाल, नीली तथा पीली। सही जवाब होगा लाल तथा नीली। क्वेश्चन नंबर है 79, निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए असत्य है? कम शक्ति, प्रकाश की चाल से गति, परावर्तन, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव। सही जवाब होगा कम शक्ति। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक्स किरणों के उत्सर्जन के विपरीत प्रभाव को कहते हैं रमन प्रभाव, कंपटन प्रभाव, जीवन
प्रकाश विद्युत प्रभाव। सही जवाब हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन निम्न आवृत्ति रखता है? दृश्य प्रकाश, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें। सही जवाब हो जाएगा दृश्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर है आपका 82, निम्न किसी एक तत्व के सभी समस्थानिक होंगे? भिन्न परमाणु क्रमांक तथा भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले, भिन्न परमाणु क्रमांक तथा समान परमाणु द्रव्यमान वाले, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले, समान परमाणु क्रमांक तथा समान परमाणु द्रव्यमान वाले। सही जवाब होगा समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले। क्वेश्चन नंबर है 83, वह न्यूक्लाइड जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समइलेक्ट्रॉनिक। तो सही जवाब होगा समस्थानिक। किसी तत्व के परमाणु जिनके भिन्न भिन्न परमाणु भार होते हैं कहलाते हैं समभारिक, समस्थानिक, समइलेक्ट्रॉनिक, समभारिक। तो सही जवाब हो जाएगा समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर है 85, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं, भिन्न होना आवश्यक नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, समान होना चाहिए। 86, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है समस्थानिक, धनावेशित हिग्स बोसोन कण, ऋणावेशित। सही जवाब हो जाएगा समस्थानिक। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के डैश होते हैं समान परमाणु क्रमांक तथा समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भिन्न परमाणु क्रमांक तथा समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भिन्न परमाणु क्रमांक तथा भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन, समान संख्या में इलेक्ट्रॉनिक तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। सही जवाब हो जाएगा भिन्न परमाणु क्रमांक तथा भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 88 है, परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, अपरूप। सही जवाब हो जाएगा समन्यूट्रॉनिक्स। AR18, 40K19, 40CA20 कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक्स, समस्थानिक, समभारिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, समभारिक। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, समभारिक होते हैं समान द्रव्यमान संख्या तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व। भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या तथा परंतु समान परमाणु क्रमांक वाले तत्व, समान द्रव्यमान संख्या तथा समान परमाणु वाले तत्व, भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व। तो सही जवाब हो जाएगा समान द्रव्यमान संख्या तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व। जैसे इसमें आपने देखा है इसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और समान है, द्रव्यमान संख्या है समान है सबका 40 40 40। ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम का। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? डाल्टन, नील बोर, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। सही जवाब हो जाएगा नील बोर।
क्वेश्चन नंबर है आपका 92। बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है हाइड्रोजन अणुओं की किसी भी परमाणु या आयन की जो कि केवल एक इलेक्ट्रॉन धारक हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, सोलर स्पेक्ट्रम की। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, किसी भी परमाणु या आयन की जो कि केवल एक इलेक्ट्रॉन धारक हो। क्वेश्चन नंबर है 93। हाइड्रोजन की बोर त्रिज्या का मान है 0.529 मल्टीपल 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। 0.529 मल्टीपल 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। 0.529 मल्टीपल 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। 0.529 मल्टीपल 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 0.529 मल्टीपल 10 के पावर -8 सेंटीमीटर हाइड्रोजन की बोर त्रिज्या का मान है। 94। यदि हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक की त्रिज्या r है तो हाइड्रोजन के अन्वयी कक्षक की त्रिज्या होगी Rn² Rn R/n R² n²। तो सही जवाब होगा Rn²। क्वेश्चन नंबर 95। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में पलायन कर जाते हैं तथा वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं रमन स्पेक्ट्रम के रूप में, अवशोषण स्पेक्ट्रम के रूप में, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रूप में, प्रतिदीप्ति के रूप में। सही जवाब हो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रूप में। क्वेश्चन नंबर है 96। डी ब्रोगली बोर द्वारा दिए गए किसी परमाणु के कक्षक सिद्धांत का खंडन डैश के द्वारा किया गया है। डी ब्रोगली समीकरण, अनिश्चितता सिद्धांत, प्लांक की परिकल्पना, हुड के नियम। सही जवाब होगा अनिश्चितता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर है 97। किसी परमाणु में घुसते हुए इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। शून्य से अधिक कोई भी मान हो सकती है। कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदैव धनात्मक होती है। कभी धनात्मक नहीं हो सकती, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। हीलियम का स्पेक्ट्रम डैश के बराबर होता है। हाइड्रोजन, सोडियम, हीलियम आयन, लिथियम आयन। सही जवाब हो जाएगा इसका लिथियम आयन। क्वेश्चन नंबर है आपका 99। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस आता है तब ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक घटता है। सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा उत्सर्जन होती है। लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से डैश स्तर पर वापस आते हैं। के ऊर्जा स्तर, एम ऊर्जा स्तर। लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से डैश स्तर पर वापस आते हैं। के ऊर्जा स्तर से सही जवाब हो जाएगा। बाकी के दो ऑप्शन हैं आपके एन ऊर्जा स्तर, एल ऊर्जा स्तर। सही जवाब होगा के ऊर्जा स्तर। क्वेश्चन नंबर 101 है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी आती है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य तरंगें और रक्त किरणें। सही जवाब हो जाएगा बी,
पराबैंगनी किरणें। मुख्य कक्षा में कुल कक्षकों की संख्या, मुख्य कक्षा में कुल कक्षकों की संख्या n² 2n² 3n²। सही जवाब होगा इसका बी, n²। गलियों में लगी मरकरी तथा सोडियम की लैंपें जलती है क्योंकि परमाणुओं का अवशोषण करती है, इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करती है, परमाणु का उत्सर्जन करती है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। सही जवाब होगा परमाणुओं का उत्सर्जन करती है। परमाणु कक्षक है इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय कक्ष, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष, नाभिक के चारों ओर बिना विमीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति का महत्तम संभावित क्षेत्र। सही जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका। निम्न में से किस परमाणु की अवृत्ताकार बाह्य कक्षाएं होती है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बी,